नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी, पाठ 16 है पानी की कहानी। इसके 3 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, चौथा भाग आज हम पढ़ेंगे। और इस तीसरे भाग में हमने देखा था लास्ट में कि किस तरह समुद्र में पानी एक अत्यधिक गहराई तक पहुंच गई है और वो ज़मीन के भीतर से अब अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। आइए अब आगे स्टोरी चालू करते हैं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इसी दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। यानी कि बूंद कहती है कि हम अपनी खोज में शरीर के पृथ्वी के अंदर हम जा करके ऐसा कुछ ढूंढने में इतने मग्न हो गए थे कि हम रास्ता भी भूल गए कि हमें वाकई किस रास्ते से आना जाना है। और हमने रास्ता छोड़ करके मतलब कि बिना रास्ते के हम चलने लगे और चलते चलते हम एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ का कि तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा था, जिसको पानी की बूंद का जो बूंद थी वो सह नहीं पा रही थी। वो कह रही है देखते देखते क्या हुआ कि हमारे जो अगुआ थे, अगुआ मतलब कि लीडर, जो लीडर थे, नेता थे, वो एक ऐसी जगह पहुँच गए और ये बूंद बूंद तो उनके पीछे थी। यानी कि सबसे पहले सामना किसका हुआ? अगुआ का। तो वो कह रहे हैं कि वो कांपने लग गए और उनका जो शरीर था वो उनके दो भागों में बट गया, ओसजन और हद्रजन में। तो जैसे आप जानते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है और वो ये कह रही है कि जब तापक्रम ज़्यादा होता है तो वो दोनों कण आपस में विभक्त हो जाते हैं, ओजन और हद्रजन, और वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। कहते हैं इस बूंद ये कहती है कि मेरी तो इस घटना से कान खड़े हो गए। होते हैं ना कि हम चौकस हो जाते हैं और किसी चीज़ के लिए अलर्ट हो जाते हैं कि दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे, वैसे ही बूंद भी अलर्ट हो जाती है। और वो अपने बुद्धिमान साथियों के साथ, जिनके अंदर थोड़ा विवेक है, उनसे मिल करके एक और निकल चलती है। वो कहते हैं कि हम लोग फिर पृथ्वी के गर्भ में पहुंचते हैं, ठीक, जहां बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। मतलब कि पृथ्वी के गर्भ में वो पहुंचती है और कहते हैं कि जहाँ पे इतनी एक विस्फोट टाइप का हुआ और वहाँ से हम क्या है कि इतनी ऊंचाई पे फेंक दिए गए कि जैसे आकाश में उड़ते चले गए और फिर मतलब पृथ्वी की गर्भ से बच्चों उस बूंद को बाहर फेंक दिया गया। वो कह रहे हैं हम इस दुर्घटना से चौंक पड़े, पीछे देखे और देखा कि ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघलती धातुएं और लपटें निकल रही थी। यानी कि वो क्या था? ज्वालामुखी था, जिसको वो बाद में समझ पाए, क्योंकि वो चलते चलते ज्वालामुखी के आसपास पहुँचे होंगे और तभी पृथ्वी में विस्फोट हो गया और वहाँ से धुआं, लावा, आग, राख और पानी भी कह रही है कि हमें भी वाष्पीकरण ऊपर फेंक दिया गया। तो हम समझ ही नहीं पाए कि मतलब क्या हो गया हमारे साथ। और जब पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पे एक विस्फोट हुआ था, जिसको ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। फिर वो कहती है कि ज्वालामुखी के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ज्वालामुखी है क्या। फिर भी जब वो थोड़ी ऊपर गई तो उसने देखा कि भाप का बड़ा दल मिला। मतलब कि जब वो पृथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ बाहर निकली तो कह रही जब मैं आसमान में ऊपर को गई तो वहाँ पे उसने देखा कि भाप का एक बहुत बड़ा दल, ग्रुप उसको मिला और गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। यानी कि जैसे बादल बन गए ना भाप का, वो आपस में मिले और आगे बढ़ गए। जैसे कैसे? जैसे फ्रेंड आपस में मिलते हैं और आगे चले जाते हैं। वो कह रही है पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर, वो बड़े आनंद से हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिर रहे थे। मतलब कि उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो भाप के पीठ पे लद गई थी और आसमान में कभी इधर कभी उधर खूब हंसी ठहाके ले रहे थे, खूब आनंद ले रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। फिर बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बन करके बरस गए। फिर वो भाप के बारे में बता रही है कि भाप भी धीरे धीरे बहुत सारी बूंदों को आपस में इकट्ठा करते गए। सभी से मिलते मिलते क्या हुआ कि एक दिन वो इतने भारी हो गए कि बूंद बन करके बरस गए। ठीक है, बूंद बन के एक दिन फिर क्या हुआ? पृथ्वी पे बरस गए। कह रही मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली होकर के एक और बहने लगी। पहाड़ों में से एक पत्थर जो दूसरी तरफ पत्थरों से कूदते हुए, जैसे पहाड़ों से नदियाँ बहती है ना, वो अब उसका वर्णन कर रही है
कि मैं अपने साथियों के साथ मिली और कूदते हुए एक स्थान से दूसरी पहाड़ी पे, दूसरी पहाड़ी से तीसरी पहाड़ी पे होते हुए क्या हुआ कि जलधारा में प्रवाहित हो गई। हम एक बड़ी बड़ी ऊंची शिखर से कूदते हुए और नीचे चट्टानों पर गिरे, फिर वहाँ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हो गए, उन्हें भी वो अपने साथ बहा लाए, वो आपस में घिस घिस के रेत हो गए। ठीक, कह रही है कि कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सह नहीं पा रहे थे, वो इतने पावरफुल हो गए थे। कह रही हम सब लोग एक साथ मिलकर के इतने पावरफुल हो गए थे कि कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार नहीं सह पा रही थी। वो कह रही है कि अपने विजयों में हम उन्मुक्त होकर के इधर उधर भाग रहे थे, मतलब घमंड आ जाता है ना जब हम जीत जाते हैं, तो वो यही कह रही है कि हम बहुत घमंडी हो गए थे। फिर कह रही मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखने की थी, और फिर इधर उधर भूमि को काटते हुए नदी के रूप में वो क्या कि उसने एक दिन वो नदी में मिल गई और समतल भूमि को देखने लग गई। फिर वो कह रही है नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकली, मैं उत्सुकता से उस ओर हो पड़ी। ठीक, और दुर्भाग्य से न्योता दे दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने साथियों से एक मोटे नल में खींच ली गई, यानी कि काला काला सा धुआं जैसा निकल रहा था, उसको देखने की जिज्ञासा कि वो क्या रहा है। जैसे वो उसके पास पहुंची वैसे वो क्या हुआ, एक नल में खींच ली गई। और कह रही है कई दिनों तक नल में मैं इधर उधर घूमती रही, पाइपों के माध्यम से वो कई दिनों तक इधर उधर घूमती रही। फिर कह रही है मैं कि हर पल में बाहर निकलने की चेष्टा करती, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो बूंद थी, रात के समय में मैं ऐसे स्थान पे पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था, जो नल की पाइप जाती है ना वो टूटा हुआ था, और बहुत तुरंत ही उससे होकर के वो पृथ्वी में समा गई। यानी कि उस पाइप से निकल करके पानी जब गिरता है तो फिर पृथ्वी सोख लेती है ना बच्चों, उसका वर्णन हो रहा है कि पानी पृथ्वी में समा गई। फिर वो कह रहे मैं पृथ्वी में अंदर ही अंदर घूम रही थी। फिर क्या हुआ, इस बेर के पेड़ के पास पहुंची, वह रुकी, सूर्य से निकल आए थे। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। और वह उस धीरे धीरे घटती गई और आंखों से ओझल हो गई। फिर वही बूंद लास्ट स्टेज में थी। वो कह रही है कि जब मैं नल से बाहर निकली और इस बेर के पेड़ ने मुझे सोखा, फिर मैं उसके आगे की घटना तुमको मालूम ही है कि मैं तुम्हारे हाथ से टकरा करके कलाई से होते हुए तुम्हारी हथेली पे आ गई हूँ। लेकिन अब तुम मुझे ज़्यादा देर रोक नहीं सकते हो, क्योंकि सूर्योदय हो गया है और सूर्य आ रहे हैं, और सूर्य से जब मैं मिलती हूँ तो मैं फिर वाष्प बन करके उड़ जाती हूँ। और देखते ही देखते वो बूंद क्या है उनकी हथेली में सूख जाती है और उड़ जाती है। तो इस तरह आपने देखा बच्चों, रामचंद्र तिवारी जी ने किस तरह से बूंद की कहानी का वर्णन किया कि किस तरह पानी जो है उसका जन्म होता है और वो कितनी कठिनाइयों को सह करके हमारे पास पहुंचता है, और उनकी अपनी भी एक जीवन कथा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये निबंध बहुत पसंद आया होगा, पानी की कहानी, और इसके माध्यम से हमने पानी के संपूर्ण जीवन चक्र को पढ़ा। मिलते हैं आपके दूसरे पार्ट में, अब ये पाठ संपूर्ण होता है, तब तक आप लोग इस पाठ का अध्ययन करें घर में बैठ कर के। धन्यवाद।